महादेवपुरी गांव के जंगल में पीलू अपना एक छोटा सा पराठे का ठेला चलाती थी। वो बहुत गरीब थी और उसका पति बंटी कबूतर फर्नीचर रिपेयरिंग का काम करता था। पीलू चिड़िया और बंटी दोनों हनुमान जी की भक्ति किया करते थे। वो लोग हर दिन हनुमान जी को भोग लगाते थे और राम नाम का जाप किया करते थे। एक दिन बंटी जब काम से लौट रहा था, तब उस पर कुछ अनजान गुंडे हमला कर देते हैं और वो बुरी तरह से घायल हो जाता है। कालू कौवा भी पीलू की दुकान के सामने अपनी खाने की दुकान चलाता था। वो ये सुनकर बहुत खुश होता है कि पीलू के घर मुसीबत आई है। हे हनुमान जी, ये क्या हो गया? इन्होंने किसी का क्या बिगाड़ा था? अब आप ही हमारी सहायता कीजिए। पीलू, दुखी मत हो। हनुमान जी के कारण ही मैं बचा हूँ, नहीं तो मेरी जान भी जा सकती थी। जी, आप सच कह रहे हैं। मुझे भक्ति में शक नहीं लाना चाहिए। मैं थोड़े गहने बेच कर आती हूँ जिससे आपका इलाज हो सके, क्योंकि अब मुझे भी थोड़े दिनों तक दुकान बंद रखनी पड़ेगी आपकी देखभाल के लिए। तो गहने बेचने से कुछ पैसे घर के काम भी आ जाएंगे। मैं तुम्हारे लिए और गहने बनवा दूंगा पीलू, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। आप किसी बात की फिक्र मत कीजिए, हनुमान जी हमारे साथ है, बस यही काफी है। पीलू गहने बेचने के लिए जाती है, लेकिन बीच रास्ते में उसको वही अनजान लुटेरे मिलते हैं और उसे गहने लूट लेते हैं। पीलू उदास मन से एक पेड़ के नीचे रोने लगती है। तभी वहाँ एक साधु आते हैं। बेटे, क्या हुआ? क्यों रो रही है? पीलू उन्हें पूरी बात बताती है कि उसके घर के कैसे हालात है। रो मत, तुम तो राम का नाम जपने वाली हो। मुझे राम नाम जपने वाले बहुत प्रिय है। ये लो एक कढ़ाई, इसमें तुम खाना पकाओ और अपनी दुकान में बेचो। इससे तुम्हारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। पीलू उस कढ़ाई को ले लेती है और घर जाकर बंटी से पूरी बात कहती है। फिर वो कढ़ाई में खाना बनाकर सबसे पहले हनुमान जी को भोग लगाती है। ये तो हमारे घर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है पीलू। वैसे भी हमारा खर्चा बड़ी मुश्किल से चलता था, अब तो ऊपर से गहने भी लुट गए। लेकिन अच्छा हुआ कि साधु महाराज मिल गए। हो सकता है उन्हीं के आशीर्वाद और हनुमान जी की कृपा से सब ठीक हो जाए। मुझे पूरा विश्वास है जी। फिर पीलू उस कढ़ाई में अपनी दुकान में सब्जी बनाना शुरू कर देती है, जिसको खाकर सभी उसकी बहुत तारीफ करते हैं। और उस कढ़ाई से सब्जी तब तक खत्म नहीं होती जब तक कि सभी ग्राहक खा नहीं लेते थे। पीलू ये देखकर हनुमान जी को और उस साधु बाबा को याद करती है। आपकी बहुत दया है हनुमान जी। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। अब बेटी पीलू, कितनी स्वादिष्ट सब्जी बनाई हो। ऐसी सब्जी हर रोज तुम हमें खिलाया करो। तुम्हारे हाथों में तो जादू है। हाँ हरिया भाई, ये कमाल तो सिर्फ पीलू दीदी ही कर सकती है। इनके खाने की जितनी तारीफ की जाए कम है। मेरे घर के लिए 5 प्लेट खाना पैक कर दो पीलू दीदी। पीलू की दुकान में कमाई होती देखकर कालू कौवा बहुत जलने लगता है। वो पीलू को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचता है। इसकी दुकान तो अब जोर शोर से चलने लगी है। मुझे इसकी काट निकालनी पड़ेगी, नहीं तो मेरी दुकान बंद हो जाएगी। इसके पास ये चमत्कारिक कढ़ाई आई है कहाँ से? इसको मैं चोरी करवा लूंगा, उसके बाद ये लोग भिखारी हो जाएंगे। कालू उसी रात को उन अनजान बदमाशों से मिलता है और उन्हें पीलू के घर से कढ़ाई चुराने के लिए पैसे देता है। पीलू अपने घर में हनुमान जी की आरती करती है और बंटी को दवाइयाँ खिलाती है। इसके बाद दोनों पति पत्नी राम नाम का जाप करते हैं, खाना खाते हैं और वो सो जाते हैं। उनके घर अनजान बदमाश घुसते हैं और चुपचाप झांक कर देखते हैं। बंटी और पीलू आराम से सो रहे थे। वो सब अंदर आते हैं और उस कढ़ाई को उठाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन तभी वो कढ़ाई अचानक से बहुत बड़ी हो जाती है और वो सारे बदमाश उस कढ़ाई के नीचे दब जाते हैं।
और चीख उठते हैं। अरे ये तो वही बदमाश है जिन्होंने मेरे गहने लूटे थे। पीलू की चिल्लाना देख बंटी उठता है और देखता है इन्हीं लोगों ने मुझ पर हमला किया था। ये लोग साधु बाबा जी की चमत्कारी कढ़ाई चुराने आए थे। वो साधु बाबा कोई और नहीं थे, हनुमान जी ही थे। उन्हीं के ऐसे चमत्कार हो सकते हैं। हमें माफ कर दो हनुमान भक्तों, हमें तो कालू ने तुम्हारे यहाँ भेजा था। और फिर पीलू और बंटी पुलिस को बुलाते हैं और पुलिस उन बदमाशों को और उनके कहने पर कालू को पकड़कर ले आती है। बंटी और पीलू हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं। हे हनुमान जी, आपकी दया अपरंपार है। आपकी जय हो। जय सिया राम, जय हो। कालू अपने लालच के कारण जेल में जा चुका था। बंटी और पीलू अपनी मेहनत और हनुमान जी की भक्ति करते हुए दुकान चलाते हैं और उस कढ़ाई में खाना बनाते हैं। वो लोग हर रोज अब गरीब लोगों को मुफ्त में खाना भी देते थे और हंसी खुशी रहने लगते हैं। शेर के माँ दुर्गा का वाहन बनने की कहानी तब शुरू होती है जब देवी पार्वती घोर तपस्या करके भगवान शिव को पति रूप में पाने की कोशिश कर रही थी। सालों तक तप करने के बाद माता पार्वती को भोले भंडारी अपनी पत्नी के रूप में अपना लेते हैं। इसी बीच तपस्या की वजह से माँ पार्वती का रंग काफी काला पड़ गया था। एक दिन ऐसे ही बातचीत के दौरान भगवान शिव माँ पार्वती को काली कह देते हैं। देवी, आपका रंग काला हो गया है, आप काली हो गई हैं। ये बात देवी पार्वती को पसंद नहीं आती। स्वामी, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए, मेरा रंग साफ ही था। वो तो आपकी आराधना तप करने से मेरा रंग ऐसा हो गया। वो तो कोई बात नहीं देवी, पर आप काली तो है ना। देवी पार्वती शिव जी से नाराज होकर दोबारा तप करने के लिए चली जाती हैं। एक दिन बाद घूमते घूमते एक शेर घोर तप कर रही माँ पार्वती के पास पहुँच जाता है। वो शेर बहुत भूखा था, उसे बहुत भूख लगी थी। देवी पार्वती को खाने की इच्छा से वो वहाँ घूमता रहा। माँ को तप में लीन देखकर शेर भी वहीं इंतजार करने लगा। ये महिला तो तप कर रही है, मैं इसके तप खत्म होने का इंतजार करता हूँ, फिर ही इसको खाऊंगा। दोबारा लौटकर कोने में बैठ जाता। होते होते कई साल बीत गए। माँ के तप से खुश होकर भगवान शिव प्रकट हुए और माँ से मन चाहा वर मांगने को कहा। देवी पार्वती, मैं आपके तप और तुम्हारे दृढ़ संकल्प से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ, मांगो जो वर मांगना है। हे देवों के देव महादेव, मैंने अपना गोरा रंग वापस चाहती हूँ जो मैंने कई वर्षों तप करके गवा दिया था। कृपा कर आप मुझे मेरा गोरा रंग मुझे फिर से लौटा दे, आपकी बड़ी कृपा होगी। जरूर देवी, महादेव ने आशीर्वाद दिया और वहाँ से चले गए। वरदान मिलते ही माँ पार्वती नहाने के लिए चली गई। नहाते ही उनके शरीर से काला रंग भी निकल गया था और माँ का रंग पहले की ही तरह साफ हो गया। इस वजह से माँ पार्वती का नाम माँ गौरी भी पड़ गया। नहाने के कुछ देर बाद माँ की नजर शेर पर पड़ी। अरे, ये शेर तो कई सालों से यहीं बैठा है और चाहे ना अनचाहे मेरे तप का भागीदार भी बन गया है। इसे भी इसके तप का फल मिलना चाहिए। उन्होंने भगवान शिव को याद किया और शेर के लिए भी वरदान मांगा। माँ पार्वती ने भगवान से कहा, हे नाथ, ये शेर सालों से मुझे भोजन के रूप में ग्रहण करने के लिए इंतजार कर रहा था। मेरे पूरे तप के दौरान ये शेर यही था। जितना तप मैंने किया है उतनी ही तपस्या इसने भी की है। इसी वजह से अब वरदान के रूप में इस शेर को मेरी सवारी बना दीजिए प्रभु। ठीक है देवी पार्वती, आपकी जैसी इच्छा। माता की बात मान ली और शेर को उनकी सवारी बना दिया। आशीर्वाद मिलने के बाद माता शेर पर सवार हो गई और तभी से उनका नाम माँ शेरावाली और दुर्गा पड़ गया। एक समय की बात है, एक गांव में कर्माबाई नाम की औरत रहती थी। कर्माबाई हर दिन सुबह उठकर सबसे पहले ठाकुर जी के लिए खिचड़ी बनाया करती थी और खुद स्वयं ठाकुर जी बाल रूप में कर्माबाई की खिचड़ी खाने के लिए आते थे। ये कई सालों से चलता आ रहा था। नित दिन कान्हा जी उसकी खिचड़ी का भोग लगाया करते थे। लेकिन एक दिन कर्माबाई के यहाँ एक साधु मेहमान आए।
उसने जब कर्माबाई को बिना स्नान किए और पूजा पाठ किए खिचड़ी बनाकर ठाकुर जी को भोग लगाते देखा तो उन्हें ऐसा करने से मना किया। कर्माबाई, तुम ये सही नहीं करती हो। तुम बिना नहाए बिना पूजा किए ठाकुर जी को भोग लगाती हो, ये उचित नहीं है। अब से तुम पहले स्नान करना, पूजा करना, उसके बाद ही ठाकुर जी को भोग लगाना, ठीक है? ठीक है साधु महाराज, आपकी जो आज्ञा। अब से मैं स्नान आदि करके पूजा पाठ करके ही ठाकुर जी को भोग लगाया करूंगी। साधु महाराज की बात मानकर कर्माबाई ने अगले दिन से स्नान करके पूजा के बाद प्रसाद तैयार करा। इसमें उसे बहुत देर हो जाती, पर वो बालक रूपी कृष्ण तो अपने समय पर आ जाते थे। माई, बहुत भूख लगी है, जल्दी से खिचड़ी दे दो ना। हाँ बेटा, रुको, अभी लाती हूँ। अब तो बालक रूपी भगवान जल्दी जल्दी खिचड़ी खाकर बिना हाथ मुंह साफ किए चले जाते थे। भगवान जगन्नाथ के मंदिर में जो पुजारी कई सालों से काम कर रहा था, वो जब भगवान जगन्नाथ को ऐसा देखता था, ये भगवान जगन्नाथ जी के मुंह पर खिचड़ी कैसी? मंदिर में तो कई दिनों से खिचड़ी का भोग बना ही नहीं, फिर ये खिचड़ी कैसी? हे प्रभु, ये आपकी कैसी लीला है? तभी जगन्नाथ भगवान उसके सामने स्वयं प्रकट होते हैं और कहते हैं, मेरी भक्त कर्माबाई मेरे लिए बड़े ही प्यार से बाजरे की खिचड़ी बनाती है और मैं हर दिन सुबह जल्दी उठकर उसके घर खिचड़ी खाने जाता हूँ। पर कुछ दिनों पहले एक साधु उनके पास आया और उनसे कह गया कि स्नान करके पूजा करके खिचड़ी खिलाना। तो अब वो मुझे थोड़ा देर से भोग लगाती है, क्योंकि पहले वो ये सब काम करती है और फिर मुझे भूख लगती है तो जल्दी जल्दी खा लेता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ मंदिर भी तो आना पड़ता है ना, अपने भक्तों की अरदास सुनने के लिए। तो मैं बिना मुँह हाथ धुले ही आ जाता हूँ। अब मैं क्या करूँ? पुजारी जी जगन्नाथ की बातें सुनकर अगले दिन उस साधु को बुलाते हैं और उसे पूरी बात बताते हैं जो जगन्नाथपुरी ने उनसे खुद आकर कही। साधु को बहुत पछतावा होता है और वो कर्माबाई से क्षमा याचना करने के लिए के घर पहुंच जाता है। हे कर्माबाई, तुम तो श्री कृष्ण की प्रिय और परम भक्त हो। तुम्हारे लिए किसी नियम आदि की जरूरत नहीं। तुम अपने प्रेम से जिस तरह हमेशा बिना स्नान किए ही ठाकुर जी के लिए खिचड़ी बनाती थी, वैसे ही बनाना। ठीक है साधु महाराज, अब मैं पहले की ही तरह सुबह उठकर पहले ठाकुर जी के लिए भोग बनाया करूंगी। अब हर रोज कर्माबाई सुबह जल्दी उठती और खिचड़ी बनाती, फिर जगन्नाथ और उस बालक को खाने को देती। यही सिलसिला कई सालों तक चलता रहा। कान्हा जी बालक का रूप धारण करके उसके घर आते, खिचड़ी खाते और फिर चले जाते। एक गांव में एक सेठ और सेठानी रहते थे। वो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे और गणेश भगवान के अनन्य भक्त भी थे। वे दोनों बिना चूके हर बुधवार गणेश जी का व्रत रखते थे और शाम को 11 ब्राह्मणों को भोजन खिलाने के बाद ही अपना व्रत खोलते थे। लेकिन सेठ और सेठानी की कोई संतान नहीं थी। इस विषय पर परिवार और गाँव के लोग आपस में कानाफूसी करते थे। अरे देखो, वो जा रही है वो सेठानी, वो बांझ, शादी हुए इतने साल हो गए हैं पर आज तक एक संतान पैदा नहीं हुई। हाँ बहन, सही कह रही हो, मैं तो इसके पास भी अपने बच्चे भटकने नहीं देती। मनहूस है ये, मनहूस। ऐसी बातें सुनकर सेठ और सेठानी बहुत दुखी होते थे। एक बुधवार के दिन सेठ और सेठानी गणेश जी की पूजा संपन्न करके मंदिर से बाहर आ रहे थे। तभी उन्हें सीढ़ियों पर एक छोटा सा बच्चा अकेले बैठा हुआ दिखा। बच्चे को देखते ही दोनों उसके पास गए और पूछा, अरे बेटा, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं और तुम कहाँ से आए हो? लेकिन बच्चे ने अभी तक ठीक से बोलना नहीं सीखा था, इसलिए वे बोल नहीं पाया। वे दोनों बच्चे के पास शाम तक बैठे रहे। तब तक पंडित जी और सेठ जी ने नौकरों ने आसपास जाकर बच्चे के माता पिता को खोजने की कोशिश की, लेकिन उन्हें बच्चे के माता पिता या बच्चे खोने की कोई भी खबर नहीं मिली। फिर पंडित जी ने सेठ और सेठानी को बच्चे को अपने घर ले जाने को कहा। देखिए सेठ जी, इस बच्चे के माँ बाप का तो कुछ पता नहीं चला और इसे यहाँ छोड़ना सही नहीं होगा। आप इसे अपने साथ ले जाइए। हाँ, अगर बच्चे के माता पिता यहाँ आते हैं तो मैं उन्हें आपके पास ले आऊँगा। ठीक है पंडित जी। सेठ और सेठानी खुशी खुशी उस नन्हे बालक को अपने साथ अपने घर ले आए। सेठानी ने बच्चे का नाम अपने आराध्य भगवान गणेश जी के नाम पर गणेशा रखा और बड़े लाड प्यार से उनका लालन पोषण किया। कुछ दिनों बाद उसी गाँव में एक ठग पति पत्नी आए। उनका इरादा गाँव के सबसे अमीर आदमी
को ठगने का था। वे दोनों ठग गणेश मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे सोच विचार कर रहे थे। कुछ समय बाद वहाँ पर पंडित जी आए और गांव में अनजान लोगों के देखते ही उन्होंने पूछा, अरे भाई साहब, आपका क्या बच्चा खो गया है? दोनों ठग तो चोरी चकारी के बहाने ढूंढ ही रहे थे, इसलिए उन्होंने तुरंत हाँ कह दिया। हाँ हाँ पंडित जी, हम अपने बच्चे को तलाश रहे हैं, वो गुम गया है। हम तो उसे खोज खोज कर परेशान हो गए हैं। आपने देखा क्या उसे? चिंता की कोई बात नहीं, आपका बच्चा एक सेठ जी के घर पर पल रहा है। चलो मैं आपको साथ ले चलता हूँ। पंडित उन दोनों को सेठ जी के घर ले गया। गणेशा के माता पिता आए हैं। ये खबर सुनकर सेठ और सेठानी बहुत दुखी हुए। सेठ जी ने उन दोनों पति पत्नी को एक रात के लिए अपनी अतिथि गृह में ठहराया। अब वह दोनों ठग सिर्फ मौके की फिराक में थे और उसी रात सभी लोग के सो जाने के बाद वो दोनों तिजोरी वाले कमरे में पहुंच गए। छानबीन के वक्त होने वाली छोटी मोटी आवाजों से सेठ जी का एक नौकर जाग गया और आवाज की दिशा में तिजोरी वाले कमरे के नजदीक आ पहुंचा। उसने चुपके से अंदर झांक कर देखा तो दोनों मेहमान कीमती सामान चुरा रहे थे। नौकर ने देखते ही उस कमरे के बाहर कुंडी लगा दी और चोर चोर बोलकर पूरे घर में हल्ला कर दिया। शोरगुल की आवाज सुनते ही घर के सारे लोग इकट्ठा हो गए। फिर सेठ जी ने उन दोनों चोर पति पत्नी को कमरे से बाहर निकाला और सुबह सुबह पंचायत में हाजिर कर दिया। सेठ जी ने सरपंच जी को पूरा मसला बताया और कहा, मुखिया जी, ये दोनों तो चोर हैं। अब हम गणेशा इन दोनों को नहीं देंगे। अरे कैसे नहीं दोगे? ये हमारा बच्चा है, हम लेके जाएंगे। सरपंच ने इस गंभीर समस्या का एक तोड़ निकाला और सेठानी और दूसरी पत्नी गणेशा के सामने खड़ा कर दिया और कहा, जिसके भी आंचल से दूध की धार गणेशा के मुंह में जाएगी, बालक गणेशा उसके पास रहेगा। फिर वो दोनों अपने अपने आंचल मुंह के सामने फैलाकर खड़ी हो गई। सेठानी जी मन ही मन गणेश जी के नाम का जाप कर रही थी और देखते ही देखते गणेश जी की कृपा से सेठानी जी के आंचल से दूध की एक धारा गणेशा के मुंह में गिरी। इस तरह गणेशा सेठ और सेठानी के साथ हमेशा के लिए रहने लगा। वो गणेशा कोई और नहीं, भगवान श्री गणेश ही थे। महाराष्ट्र में एक सुनार था जिसका नाम था शंकर। वो शिव जी का परम भक्त था। उसकी इतनी ज्यादा आस्था थी शिव जी में कि वो किसी दूसरे देवता के सपने में भी दर्शन नहीं करना चाहता था। वह केवल भगवान शिव के मंदिर ही जाता था। शंकर सुनार का काम करता था। एक दिन वो अपनी दुकान पर बैठकर आभूषण बना रहा था। उसी समय उस गांव का एक सेठ उनके पास आया और बोला, मुझे भगवान विष्णु की मूर्ति के लिए कमर बनवाना है। आप मंदिर में चलकर श्री विष्णु की मूर्ति का कमर का नाप ले लें। सेठ जी, आप किस लिए भगवान विष्णु के लिए कमरबंद बनवा रहे हैं? मैंने मन्नत मांगी थी कि अगर मेरा बेटा हुआ तो मैं भगवान विष्णु के लिए कमरबंद बनवाऊंगा। उनकी कृपा से मेरे यहाँ बेटा हुआ है, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। सेठ जी, लेकिन मैं तो केवल भगवान शिव के ही मंदिर जाता हूँ। मैं विष्णु के मंदिर में उनकी मूर्ति का नाप लेने के लिए नहीं जा सकता। आप किसी अन्य सुनार से कमरबंद बनवा लीजिए। आपके जैसे अच्छे आभूषण बनाने वाला और कोई सुनार नहीं है, इसलिए मैं किसी अन्य सुनार से कमरबंद नहीं बनवाऊंगा। मैं आपको विष्णु जी की मूर्ति के कमर का नाप ला कर दे दूंगा। आप उसी नाप का कमरबंद बना देना। ठीक है सेठ जी। सेठ ने विष्णु जी की मूर्ति की कमर का नाप लाकर शंकर को दे दिया। शंकर ने सेठ जी के द्वारा लाए गए नाप के अनुसार कमरबंद बना दिया। सेठ जी कमरबंद लेकर विष्णु जी के मंदिर में गए। सेठ जी ने जब विष्णु जी को कमरबंद पहनाया तो वो बड़ा निकला, तो वो इसलिए वो शंकर के पास आए और उसे फिर बनाने को बोला। शंकर ने फिर से बनाया, पर अब वो छोटा निकल गया। इस प्रकार सेठ जी कई बार नाप लेकर आए। शंकर ने बार बार उनके लाए नाप के अनुसार ही कमरबंद बनाया, परंतु पहनाते हुए छोटा हो जाता तो कभी बड़ा। फिर बाद में एक दिन सेठ ने कहा, अरे शंकर भाई, आप ही मेरे साथ चलो, भले ही अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेना। ठीक है सेठ जी। अगले दिन शंकर भगवान विष्णु के मंदिर में उनकी मूर्ति की कमर का नाप लेने गया। शंकर ने जब नाप लेने के लिए मूर्ति को छुआ तो उन्हें वो मूर्ति भगवान शिव की मालूम हुई। उन्होंने समझा कि उनके साथ मजाक किया गया है। वो सोचकर उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी हटा दी। पट्टी हटाकर उन्होंने मूर्ति को देखा। मूर्ति देखकर वे हैरान रह गए। मूर्ति विष्णु देवता की थी। उन्होंने झट से दोबारा आंखों पर पट्टी बांध ली और नाप लेने लगे। नाप लेते समय उन्हें फिर वह
मूर्ति भगवान शिव की प्रतीत हुई। उनके हाथ में त्रिशूल भी था। उनके मूर्ति के गले का स्पर्श करके देखा तो सांप का भी अनुभव हुआ। उन्होंने अपनी आंखों की पट्टी फिर से हटा दी और देखा तो सामने भगवान विष्णु की मूर्ति थी। शंकर को ऐसा लगा मानो विष्णु देवता की मूर्ति उन्हें प्रसन्न होकर देख रही है। उन्होंने फिर पट्टी बांधने के लिए जो ही हाथ बढ़ाया वह मूर्ति शिव जी की प्रतिमा बदल गई। फिर वह मूर्ति विष्णु की दिखाई पड़ने लगी। उन्हें इस बात का प्रतीत हुआ कि ये दोनों देवता एक ही हैं। उन्होंने मन ही मन सोचा, मैं कितना गलत था। शिव और विष्णु दोनों देवता एक ही तो हैं। मैं व्यर्थ में ही भेद मानता रहा। देवादिदेव, हे सकल विश्व के जीवन दाता, मैं आपकी शरण में आया हूँ। आज आपने मेरे अज्ञान, मेरे अंधकार को दूर कर दिया है। अब मैं आपकी भी पूजा अर्चना क्या करूँगा। आज मुझे पता चल गया है कि विष्णु और शिव जी या कोई अन्य देवता में कोई भेद नहीं है। सभी एक हैं, आप ही एक हैं। एक रामदीन नाम का आदमी मंदिर में सेवक था। उसका काम मंदिर की साफ सफाई करना था। भक्तों और श्रद्धालु द्वारा दिए गए दान में थोड़े बहुत पैसे उसे मंदिर के पुजारी द्वारा दे दिए जाते थे। इसी से उसका गुजर बसर चलता था। वो अपनी जिंदगी से बहुत परेशान और दुखी था। मंदिर में काम करते करते वह दिन भर अपनी जिंदगी को लेकर शिकायतें करता। एक दिन शिकायत करते हुए वो भगवान से बोला, भगवान जी, आपकी जिंदगी कितनी अच्छी है। आपको बस एक जगह आराम से खड़े रहना होता है और मेरी जिंदगी को देखो, कितनी कठिन जिंदगी जी रहा हूँ मैं। दिन भर कड़ी मेहनत करता हूँ, तब कहीं 2 समय की रोटी नसीब होती है। काश मेरी जिंदगी आपकी तरह होती। उसकी बात सुनकर भगवान कृष्ण प्रकट हुए और बोले, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है। मेरी जगह रहना बिल्कुल आसान नहीं है। मुझे बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। हर किसी के बस की बात नहीं है। भगवान जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपका काम आसान ही तो है। आपकी तरह तो मैं भी दिन भर खड़े रह सकता हूँ। इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम नहीं कर पाओगे। इस कार्य में बहुत धैर्य की आवश्यकता पड़ती है। अरे मैं सब कर लूँगा। आप मुझे एक दिन अपनी जिंदगी जीने दीजिए। आप जैसा बताएंगे मैं वैसा ही करूँगा। उसकी जिद के आगे भगवान मान गए और बोले, ठीक है, आज पूरा दिन तुम मेरी जिंदगी जियो। मैं तुम्हारी जिंदगी जीता हूँ, लेकिन मेरी जिंदगी जीने के लिए तुम्हें कुछ शर्तें माननी होंगी। मैं हर शर्त मानने को मैं तैयार हूँ भगवान जी। ठीक है, तो ध्यान से सुनो। मंदिर में दिन भर बहुत से लोग आएंगे और तुमसे बहुत कुछ मांगेंगे, कहेंगे, अच्छा बोलेंगे, बुरा बोलेंगे। तुम्हें हर किसी की बात चुपचाप एक जगह मूर्ति की तरह खड़े रहकर धैर्य से सुननी है और कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी। रामदीन मान गया। भगवान और उसने अपनी जिंदगी एक दिन के लिए आपस में बदल ली। सेवक भगवान की मूर्ति बनकर खड़ा हो गया। भगवान मंदिर की साफ सफाई का काम कर वहाँ से चले गए। कुछ समय बीतने के बाद मंदिर में एक व्यापारी आया और बोला, भगवान जी, मैं एक नई फैक्ट्री डाल रहा हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि ये फैक्ट्री अच्छी तरह चले और मैं इससे अच्छा मुनाफा कमाऊं। प्रार्थना करने के बाद वह वहाँ से नीचे झुका और उसका बटुआ गिर गया। जब वह वहाँ से जाने लगा तो भगवान की जगह खड़े रामदीन का मन हुआ कि वो उसे बता दे कि उसका बटुआ गिर गया है, लेकिन शर्त के अनुसार उसे चुप रहना था। इसलिए उसने कुछ नहीं कहा और खामोश खड़ा रहा। इसके तुरंत बाद एक गरीब आदमी वहाँ आया और वो भगवान से बोला, भगवान जी, बहुत गरीबी में जीवन काट रहा हूँ। परिवार का पेट पालना है, माँ की दवाई की व्यवस्था करनी है। समझ नहीं पा रहा हूँ कि इतना सब कैसे करूं। आज देखो मेरे पास 1 रुपया ही है। इससे मैं क्या कर पाऊंगा प्रभु? आप ही कुछ चमत्कार करो और मेरे लिए धन की व्यवस्था कर दो भगवान जी। जैसे ही वे जाने को हुआ उसे नीचे गिरा। व्यापारी का बटुआ दिखाई दिया। उसने बटुआ उठा लिया और भगवान को धन्यवाद देते हुए बोला, भगवान जी, आप धन्य हैं। आपने मेरी प्रार्थना इतनी जल्दी सुन ली। इन पैसों से मेरा परिवार कुछ दिन भोजन कर सकता है। माँ की दवाई भी आ जाएगी। भगवान को धन्यवाद कहकर वो वहाँ से जाने लगा। तब भगवान बने रामदीन का मन हुआ कि उसे बता दे कि वो बटुआ तो व्यापारी का है, उसे मैंने नहीं दिया। वो जो कर रहा है वो चोरी है। लेकिन वह चुप रहने के लिए विवश था, इसलिए मन मार कर चुपचाप खड़ा रहा। मंदिर में आने वाला तीसरा व्यक्ति एक नाविक था। वो 24 दिन के लिए समुद्री यात्रा पर जा रहा था। भगवान से उसने प्रार्थना की कि उसकी यात्रा सुरक्षित रहे और वो अच्छे से वापस आ जाए। वह प्रार्थना कर ही रहा था कि वो व्यापारी वहाँ आया, वो भी अपने साथ पुलिस लेकर। मेरे बाद ये मंदिर में आया है, जरूर इसने ही मेरा बटुआ चुराया
आया होगा, आप इसे गिरफ्तार कर लीजिए। पुलिस नाविक को पकड़कर ले जाने लगी। रामदीन से ये अन्याय सहन नहीं हुआ। शर्त अनुसार उसे चुप रहना था, लेकिन उसे लगा कि बहुत गलत हो चुका है। उसने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, आप गलत व्यक्ति को पकड़ कर ले जा रहे हैं। ये बटुआ इस नाविक ने नहीं, बल्कि इससे पहले आए गरीब व्यक्ति ने चुराया है। मैं भगवान हूँ कृष्ण, और मैंने सब देखा है। पुलिस भगवान की बातें कैसे ना मानती। उनकी बात मानकर उन्होंने नाविक को छोड़ दिया और उस गरीब आदमी को पकड़ लिया जिसने बटुआ लिया था। शाम को जब भगवान वापस आए तो रामदीन ने पूरे दिन की बात सुनाते हुए गर्व के साथ बताया, आज मैंने एक व्यक्ति के साथ अन्याय होने से रोका। देखिए आपकी जिंदगी जीकर आज मैंने कितना अच्छा काम किया। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये तुमने क्या किया? मैंने तुमसे कहा था कि चुपचाप मूर्ति बनकर खड़े रहना, लेकिन वैसा न करके तुमने मेरी पूरी योजना पर पानी फेर दिया। उस धनी व्यापारी ने बुरे कर्मों द्वारा धन अर्जित किया था। यदि उसमें से कुछ पैसे उस गरीब आदमी को मिल जाते तो उसका भला हो जाता और व्यापारी के पाप भी कुछ कम हो जाते। जिस नाविक को तुमने समुद्री यात्रा पर भेज दिया, अब वह जीवित वापस नहीं आएगा। समुद्र में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। यदि वह कुछ दिन जेल में रहता तो कम से कम बच तो जाता। रामदीन को ये सुनकर एहसास हुआ कि वे तो बस वही देख पा रहा था जो आंखों के सामने हो रहा था। उन सबके पीछे की वास्तविकता तो वे ही देख पा रहे थे जो खुद असलियत में भगवान थे। भगवान जीवन के हर पहलू पर विचार कर अपनी योजना बनाते हैं और लोगों के जीवन को चलाते हैं।